हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अभी अभी जस्ट हमने पीछे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को हमने फिनिश किया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में टोटल आपके कितने चैप्टर्स थे? टोटल आपके 7 चैप्टर थे। तो वो 7 चैप्टर्स को हमने स्टडी किया और उनको फिनिश किया। ओके, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, वी हैव टू स्टडी अंडर दिस सब्जेक्ट। ओके, हमने ऐसा किया। And now we are going to start our GATE previous year question solution. अब हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो रिसेंट में 2020 दैट मीन 2020 में जो पेपर हुआ था गेट का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और एंड अपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे एंड 1989 तक गेट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आरएससी। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज हम सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इज इट ऑल राइट? ओके, तो हम 2020 से स्टार्ट करेंगे एंड 1989 दैट मीन्स अप्रॉक्स 60 टू 65 क्वेश्चन हम गेट में आज तक जितने भी गेट में पूछे गए हैं, जितने भी 30 इयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वन बाय ईयर वाइज अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे 2020 दैट मीन्स 1 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था आफ्टरनून सेशन में, ये रेफ्रिजरेशन पूछा गया है 2020 में। एंड योर क्वेश्चन इज दैट कि इफ अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, if a reversed if a reversed carnot if a reverse carnot cycle if a reverse carnot cycle operates between the temperature operates between the temperature operates between the temperature operates between the temperature limits of 27 degrees centigrade, temperature limits of 27 degrees centigrade, okay, and minus 3 degrees centigrade and minus 3 degrees centigrade. Okay, then the ratio of COP, then the then the ratio then the ratio of COP then the ratio of COP of a refrigerator of a refrigerator of a refrigerator so that so that so that of a heat pump so that of a heat pump of a heat pump so that of a heat pump, that means in bracket COP of refrigerator, COP of refrigerator, okay, and oblique here COP of heat pump, COP of heat pump। आपको ये इतना चीज बताना है बेस्ड ऑन द साइकिल इज। ओके, यहाँ पे साइकिल भी गिवन है इन क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन द साइकिल इज। एग्जैक्टली ये आपका क्वेश्चन है और आपको आंसर जो करना है वो राउंड ऑफ टू डेसिमल नंबर तक आपको एग्जैक्ट आंसर करना है। इज इट ऑल राइट? एंड फॉर दिस क्वेश्चन योर डायग्राम इज लाइक दैट, दिस विल बी योर डायग्राम। इस तरीके से डायग्राम गिवन है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से डायग्राम गिवन है। ओके, इस तरीके से डायग्राम गिवन है। यहाँ पे ये है आपका व्हाट, रेफ्रिजरेटर। ये है आपका रेफ्रिजरेटर, दैट मीन्स यहाँ से कंप्रेसर में वर्क इनपुट हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे इवापोरेटर एंड यहाँ पे थ्रॉटल वाल्व, ये इस तरीके से लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है QH एंड यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स QE, एंड दिस QE इज नथिंग बट योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।
and here you have to maintain your lower temperature and here you have to maintain your high temperature. तो ये आपको डायग्राम इतना गिवन है and this is your all about your question. Okay, ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है. Now for that question we have to proceed with solution. Okay, for that question we have to proceed our solution. So first of all, here your higher temperature TH, higher temperature is given in 20 degree centigrade. That means you have to convert it in Kelvin. So you have to write in 300 Kelvin. And what is your lower temperature is nothing but your -3 degree centigrade. That means you have to add your 273 value. That means 270 Kelvin. Here your 270 Kelvin is your what? Is your lower temperature, and your higher temperature is what? Here your higher temperature is nothing but 300 Kelvin. This will be your higher temperature. Okay, now for that cycle you have to find your COP of refrigerator oblique COP of your heat pump. Okay, so आपको COP of refrigerator find करना है एंड COP of heat pump का रेशियो फाइंड करना है. आपको ये चीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के लिए. Okay, so what is your COP of refrigerator? COP of refrigerator is nothing but your for reversible cycle. Here reversed karna cycle is given. So for reversible cycle, your COP of refrigerator is nothing but your what? TL divided by TH minus TL. This is, and after that, what is about your COP of heat pump? COP of heat pump के लिए क्या होगा? Here T higher divided by what? T higher minus T lower. This will be all about your what? Formula. अब यहाँ पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैंसिल आउट योर कॉमन वैल्यूज. तो कॉमन वैल्यूज को आप कैंसिल करेंगे. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड योर TL बाई TH वैल्यू. ओके, तो अब आप TL की वैल्यू को पुट करेंगे. दैट मीन्स 270 डिवाइडेड बाई यू हैव टू पुट योर what? 300. So for that question, the ratio of COP of refrigerator divided by the COP of heat pump is nothing but your what? Is it your 0.9? This will be your perfect answer. This will be your perfect answer. Okay, यहाँ पे 2 डेसिमल के लिए दे रहा है, बट यहाँ पे 2 डेसिमल नहीं ऑप्ट हो रहा है. यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन केवल 1 डेसिमल ऑप्ट हो रहा है. तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे कि फॉर दैट क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज व्हाट? 0.9. सो बाय दिस वे वेरी इजी टाइप क्वेश्चंस are generally asked in your GATE examination. So by this way you have to solve within 1 minute. Within 1 minute you can solve your question. यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट वन इज योर रिवर्स कार्नोट गिवन होगा तभी आप ये टेम्परेचर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. नहीं तो आप क्या लगाओगे? अगर रिवर्स कार्नोट नहीं गिवन होगा then you have to apply your refrigeration effect upon what? Work input. आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना. बट यहाँ पे रिवर्स कार्नोट गिवन है. दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला, दिस टेम्परेचर रेशियो फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट you have to convert your temperature in form of Kelvin. Okay, and all the temperature values gonna be put over this formula, and by the cancellation values you have to find your final result, and your final result is nothing but your what? 0.9, and this 0.9 is your perfect answer. Okay, so thank you so much. In next lecture we are going to consider our 2020 में जो second क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम कंसिडर करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. हैव अ नाइस डे.